हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपको ले चलते हैं श्री डंगवाल जी द्वारा लिखी गई कविता तोप। आप लोग बोलते हैं कि खिलौना है, तोप खिलौना है, बड़ा तोप है तो नहीं, यहाँ पर वो तोप नहीं है। यहाँ पर 1857 की उस तोप का वर्णन किया गया है जो अंग्रेज़ों ने कंपनी गार्डन में और कंपनी गार्डन बनाई थी, तोपें रखवाई थी। और ये वो तोपें हैं जिन्होंने भारतीय शूरवीरों के चिथड़े चिथड़े कर दिए थे, ठीक है। और वो जांबाज देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे, ठीक है। लेकिन समय हमेशा बदलाव चाहता है, समय एक समय नहीं रहता है बच्चों, समय में बदलाव आता है, ठीक है। एक समय यही तोपें अत्याचार, अनाचार, शोषण, मारकाट का जो थी प्रतीक थी, लेकिन आज उसकी सत्ता पूरी तरह खत्म हो गई। अंग्रेज़ गए, उसकी सत्ता भी उनके साथ चली गई। अत्याचारी हमेशा नहीं रहता है। रावण और राम का युद्ध हुआ, कौन जीता? रावण के पास इतनी सत्ता थी, नहीं जीते ना। जीते कौन? भगवान श्री राम। तो आज हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। आशा आपको कविता अच्छी लगेगी। ये आपने देखा है, इनका जन्म, डंगवाल जी का जन्म 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ये पहले से ही प्रधानाध्यापक थे और इन्होंने बहुत सारी कविताओं का संग्रह किया है बच्चों। इन कविता संग्रहों के अंतर्गत उन्होंने जो है अच्छी अच्छी कविताओं में एक कविता उनकी ये आपकी तोप है। कंपनी बाग के मुहाने पर धरी रख गई है 1857 की तोप। इसकी होती बड़ी संभाल, विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह साल में चमकाई जाती है 2 बार। ये आपने इस चित्र को देखा है बच्चों, आपको ये चित्र दिखा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कंपनी बाग का जो ये दरवाजे है, मुख्य दरवाजे पर ये इस तोप को संभाल करके रखा गया है। और पहले जो था समय गया, लेकिन आज केवल इसको विरासत के रूप में हम इसको रखते हैं। कहाँ रखते हैं? अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए जो बड़े बड़े कंपनी गार्डन हैं, वहाँ पर इसको संभाल कर रखा गया है, क्योंकि ये उस समय का प्रतीक है जब हमारे जांबाजों ने अपने प्राणों को हंसते हंसते दे दिया था, देश के लिए न्योछावर कर दिया था। तो ये रखी गई। तो अब उसको केवल 2 बार चमकाया जाता है। क्या बच्चों आप बता सकते हो 2 दिन कौन से होते हैं? हमारे राष्ट्रीय पर्व कौन से होते हैं? क्या जानते हो? नहीं जानते हो? जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक होता है 26 जनवरी और एक होता है आपका 15 अगस्त। 26 जनवरी और 15 अगस्त, इन 2 दिनों में साल में 2 बार इसको चमकाया जाता है। सुबह शाम कंपनी बाग में आते हैं बहुत से सैलानी। उन्हें बताती है यह तो कि मैं बड़े जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने ज़माने में। ये जो तोप रखी है बच्चों, ये कंपनी गार्डन में रखी हुई है। आज बहुत से सैलानी घूमने के लिए आते हैं, विशेषकर गर्मियों के दिनों में। ये कानपुर में रखी गई है, ठीक है। तो गर्मी के जब दिन आते लोग कंपनी गार्डनों में घूमने जाते हैं, क्योंकि जगह जगह तो मिलती नहीं, अच्छी अच्छी जगह मिलती है। वहाँ पर ये जो तोप है ये अपनी कहानी बताती है कि अगर आज मैं ऐसी हूँ, ऐसी नहीं थी मैं, मेरा भी एक इतिहास था। तो और मेरा ऐसा इतिहास था कि मेरे को देख के लोग कांपते थे, डरते थे, भयभीत होते थे। एक मेरा ऐसा ज़माना था। आज मुझे ऐसा मत समझो। आज मैं जो है यहाँ पर जो है सामान्य रूप में पड़ी हुई हूँ, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। छोटे लड़कों की घुड़सवार, अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवार से अगर यह फारिग हो तो उसके ऊपर बैठ कर चिड़िया ही अक्सर करती हैं गपशप। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर भी घुस जाती हैं, खास कर गौरिया। तो आज उस तोप का महत्व, जो एक समय अत्याचारी थी, अनाचारी थी, शोषण करने वाली थी, बड़े बड़े सुरमाओं के धज्जे उड़ाने वाली जो तोप थी, आज वह पूरी तरह से कंपनी गार्डन में पड़ी हुई है। अब उसका केवल अगर किसी के लिए प्रयोग रह गया है, महत्व रह गया है, तो या तो चिड़ियाओं के लिए या फिर बच्चों की घुड़सवारी के लिए,
माता पिता जाते हैं घूमने के लिए और बच्चे जो है सोचते हैं किस में हम घोड़े की सवारी करो। बच्चों, आप भी जब छोटे थे जाते थे कि नहीं घोड़े की सवारी करने के लिए? जहाँ ऊंची चीज़ वहीं पर घोड़े पर टिक 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 करके जाना शुरू कर देते थे। और ये देखिए, ठीक है, या तो बच्चों के लिए है या फिर चिड़ियाओं के लिए। बेचारी चिड़िया आज के ज़माने में जगह मिलती नहीं है तो कहाँ जाती हैं? वही कंपनी गार्ड में हरियाली है, उस हरियाली के बीच में वहीं पर उनको एक तोप रखी हुई है, वो अपना घोंसला बनाते हैं। आज देखिए कितने निर्भीकता से देखिए चिड़िया उसी के मुंह पर बैठे कि अगर हिम्मत है आज मेरे पर चोट उड़ा, बहुत कर दिया तुमने अपना अत्याचार, अब हम पर अत्याचार करके दिखाओ तो ठीक है। तो आज उसका आज घुड़सवारी में अगर वह फारिग है तो उसके या तो छोटे बच्चे आज इसके ऊपर घुड़सवारी करते हैं या चिड़ियाएँ जो बहुत शैतान है, जो बहुत तेज़ है, वो या तो इसके ऊपर अपनी शैतानियाँ करती है, चू चू करके एक स्थान से लेकर दूसरी जगह में फुदकती रहती है। कोई पंख फड़फड़ाता है, कोई चलता है, फिरता है, उड़ता है और इस प्रकार से ऐसा लगता है जैसे आपस में वो क्या कर रही हैं, गपशप कर रही हैं। और इसके खासकर जो गौरियाँ होती हैं सामूहिक रूप में चींची करती हैं, जोड़ों में आती हैं, बच्चों के साथ में आती हैं। वे कभी इसके जो मुआना है, इसका मुँह है, इसके अंदर में जो तोप का मुंह है, या तो इसके अंदर चली जाती हैं या घोंसला बना देती हैं, या देखिए यहाँ पे पेड़ पौधे ले आती हैं और आपस में वे मस्त मस्त हो करके उसके अंदर घूमती फिरती हैं। तो किसके, ठीक है, वर्तमान तोप का सारा खौफ खत्म हो गया है, ठीक है। अब छोटे बच्चे इसमें बैठकर घुड़सवारी का खेल खेलते हैं, चिड़ियाएँ निडर होकर इसके मुंह के अंदर घुस जाती हैं। जो हथियार पहले, आज क्या होता है इसका बार बार एक ही चीज़ को दोहराने की आवश्यकता नहीं है बच्चों की, सारा पाठ एक ही है। इस पाठ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। इसमें है जो हथियार कभी मौत का पर्याय था वह आज बच्चों का खिलौना, अब पक्षियों का स्थान बन गया है। यह दृश्य स्थापित करता है कि जीवन और मासूमियत से अंततः मृत्यु को प्रतीक ने हरा दिया है, ठीक है। तो ये इसका भाव है बच्चों इस कविता में। आज इसका जो चिड़िया है आंसर आपका पूरा बताते हैं। वो ये बताते हैं कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होता ही है उसका मुंह बंद। कब ये देखिए गौरिया बैठ गई है बिल्कुल शांत होकर के, अरे तू तोप रही होगी अपने ज़माने की, मैं तो बैठी हूँ तेरे मुंह के अंदर, देख कर सकते तो कुछ करो नहीं। वे बताया कि तो बताती है कि और समय बताता है कि समय कितना ही क्यों बलवान क्यों ना हो, तो एक दिन उसका मुंह बंद हो अवश्य ही हो जाता है। यह समय की गति है, समय का परिवर्तन है। अत्याचारी का अत्याचार हमेशा नहीं रहता है। तोप का में खेलती चिड़िया स्पष्ट संदेश देते कि तोप चाहे कितने विनाशकारी क्यों ना हो, एक दूसरे से शांत होना ही पड़ता है। कविता का मुख्य संदेश है अत्याचार। देखिए ध्यान से देखिए, अत्याचार, तानाशाही, क्रूर शक्ति कभी भी स्थायी नहीं होती। समय के आगे अत्याचारी का अंत निश्चित है। शांति, प्रकृति और जीवन का ही पर विजय प्राप्त होती है। ये इस कविता का मुख्य भाव है। तो कविता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया कविता है। देखिए बच्चों, तोप का चित्र दिया गया है, तोप डंगवाल जी ने इसको लिखा हुआ है। इस कविता को देख करके आपका मन बड़ा ही लालयित होगा कि हम भी कंपनी गाड़ी में जाते देखते हो तोप क्या है, हम भी दो चार हाथ तब उस पर मारा था। कई बच्चे होंगे जिनको जोश आ रहा होगा कि काश हमारे आसपास होती, हम भी दो चार बार सवारी करके आए जाते, कुछ नहीं तो जरा अपना गुबार निकालते। विरासत, अब प्रश्न है बच्चों, विरासत होती क्या है? विरासत वो चीज़ें होती हैं जो हमें जन्मजात रूप में पुराने लोगों के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं। पुरानी पीढ़ी के द्वारा जो नई पीढ़ी के लिए जो कुछ सौगातें होती हैं जिनको सम्मान के साथ में रखते हैं पूर्वजों की, चाहे वो पूर्वजों की धरोहर हो चाहे किसी की धरोहर हो, उसको हम विरासत के रूप में स्वीकार करते हैं। आप बोलते हैं ये मकान मुझे विरासत में प्राप्त हुआ है, पैतृक संपत्ति के रूप में मिला है। पैतृक संपत्ति मतलब हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा हमको ये प्राप्त हुआ है। तो विरासत में मिली चीज़ों को हमारा भावनात्मक संबंध होता है। विरासत क्या होती है? हमारे पूर्वजों की धरोहर होती है, गहन अनुभूतियाँ और इतिहास की सीख देती है और अत्यंत संभाल कर रखा जाता है। क्यों हम कोई, अगर हमारे दादा दादी नाना नानी की कोई छोटी सी चीज़ होती है, एक लोटा ही होता है, गिलास ही होता है, थाली होती है, जब अरे मेरे दादाजी ने मुझे जब मैं छोटी थी तो मुझे खाना खिलाया था, ऐसा मैंने सुना है। ये क्या है? ये विरासत है। तो विरासत के प्रति हमारा मन बहुत अधिक होता है। 1857 खौफनाक इतिहास,
ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित यह शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्र था। मैंने आपको बताया था कि 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य जब अंग्रेज भारत में आए, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि व्यापारी बनकर आए और उसके पश्चात इन्होंने भारत पर ही जो है आक्रमण करना शुरू कर दिया था। तो उस समय अत्यंत अत्याचारी थे। उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन्होंने कंपनी बागों का निर्माण किया था और वहीं पर इनको स्थापित कर दिया था। ये सामान्य तोपें नहीं थी, बल्कि ये वो तोपें थी जिन्होंने हमारे बड़े बड़े जांबाजों को चिथड़े चिथड़े करके उड़ा दिया था और वो बेचारे हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए थे। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इनका क्रूर उपयोग किया गया। इसने अंग्रेज जांबाजों को मार गिराया था। वर्तमान दृश्य प्रकृति बचाओ। जो तोप कभी विनाशकारी थी, समय बदलाव, मैंने आपको कहा कि समय बदलाव होता है, समय में बदलाव होता है। जो तो पहले विनाशक थी, आज वह पूर्णतः शांत हो गई है, व्यर्थ हो गई है, शांत हो गई है। गौरियाँ देखिए गपशप मार रही हैं, गप्पे मार रही हैं, घोंसला बनाने की तैयारी हो रही है। छोटे बच्चे इस पर सवार होकर के हुड़दंग मचा रहे हैं। ये तो आज क्या रह गई है, प्रश्न चिन्ह बन करके रह गई है, कुछ नहीं रह गया इसमें। आज ये जो है एक जगह में पड़ी हुई है जहाँ केवल खेलने का साधन बनी हुई है, वो भी कम सम्मान के। इस तोप को 2 दिन सम्मान प्राप्त होता है। एक होता है, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय त्यौहार कितने होते हैं बच्चों, हमारे 2 ही त्यौहार होते हैं। एक इसमें जो मुख्य रूप में 2 ही होते हैं, इसमें एक 15 अगस्त होता है और एक 26 जनवरी होती है। ठीक है, ये इस दिन इनको चमकाया जाता है, या बहुत कोई अच्छा कोई बहुत बड़ा व्यक्ति कोई आ रहा है तो उस दिन चमका दिया जाता है जो कंपनी में बाग में जा रहा हो, अन्यथा इसको 2 ही दिन चमकाया जाता है। मुख्य संदेश, पाठ का मुख्य संदेश क्या है, क्यों दिया इसने कविता को लिख करके कि ये तोप है। चाहे कोई शासक कितना ही अत्याचारी, निरंकुश, शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी अत्याचारिता एक दिन उसे काल कविलित कर देती है। बहुत सुंदर पंक्ति है कि शासक का चरित्र कितना ही अत्याचारी क्यों न हो, निरंकुश क्यों न हो, शक्तिशाली क्यों न हो, उसकी अत्याचारिता काल कवलित अवश्य ही हो जाती है। शक्ति का अहंकारी कभी स्थायी नहीं होता। अहंकार जब सिर चढ़ जाई, शीश धरा पर लोट लगाई। अरे अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है तो रावण के जैसे उसका सिर नीचे पड़ जाता है, तो अराजकता स्वयं अपने आप नष्ट हो जाती है। शक्ति और अहंकार स्थायी नहीं होती। ये आपने देख लिया, जांबाजों का संगारक रही है, हथियार ईस्ट इंडिया का ये हथियार था, विनाशक का हथियार था, जांबाजों का संगारक रहा है, खौफ का आतंक था। कंपनी बाग का आज क्या है, पहले और आज में क्या फ़र्क हो गया है। आज कंपनी बाग में जो है आकर्षण का के सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना है, बच्चों का खिलौना बना हुआ है, चिड़ियाओं के लिए इसका घोंसला बनाने का स्थान बना हुआ है। आज इतना ही इसका मुख्य स्थान रह गया। कविता का मुख्य भाव है, आपने देख लिया, प्रवेश द्वार। तोप का पावी है। आपके चलते हैं सीधे हम पाठांतर प्रश्नोत्तर के तरफ के कितने प्रश्न हैं इसके, इन प्रश्नों की ओर हम अब चलते हैं। विरासत में मिली चीज़ों की बड़ी संभाल क्यों होती है। आप लोग, मैंने आपको बताया कि विरासत क्या होती है, जो हमको पूर्वजों के द्वारा प्राप्त होती है। तो इसने अच्छा काम तो किया नहीं, तोप ने अच्छा काम तो नहीं किया, लेकिन फिर भी रखी गई है। विरासतीय वस्तुओं से मनुष्य का भावनात्मक संबंध होता है, उसकी गहन अनुभूतियाँ होती हैं, वह अपने अत्यंत संभाल करके रखती है, क्योंकि वह उसके लिए पूर्वजों की एक धरोहर होती है। इसलिए विरासतीय चीज़ों को हम बड़े सम्मान के साथ भी देखते हैं, उनको संभाल कर रखते हैं। इस कविता में आपके विषय में क्या जानकारी मिलती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आने पर इन तोपों और बागों का निर्माण हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई तो, और 1857 के समय उन्होंने बहुत सी जो है तोपें बनवाई थी, बहुत सारे बागों का निर्माण किया था। ये अत्यंत शक्तिशाली एवं विनाशक अस्त्र थे। जो तोपें थी ये क्या थी, विनाशक अस्त्र थे। इनका प्रयोग अंग्रेज़ों ने 1857 में हमारे ही देश में रहकर, ध्यान रखिए, हमारे ही देश में रहकर हमारा ही जांबाजों के ऊपर इसका प्रयोग किया था और उनके चिथड़े उड़ाकर उनको शहीद होने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अत्याचारी का अंत एक न दिन अवश्य होता है। जैसे कि कंपनी बाग में रखी तोपें व्यर्थ हो गई, लेकिन जिन्होंने हमारे भारतीय सूरमाओं के, बड़े बड़े सूरमाओं के जहाँ पर खच्चे उड़ा दिए थे, वे हमेशा नहीं रहे। वो आज
वो अत्याचारी शासन समूह अत्याचारी शासन समाप्त हो गया है, वे अत्याचारी समाप्त हो गए हैं और आज ये उनकी बने हुई जो तोपें हैं आज वो व्यर्थ हो गई हैं, पूर्णतः व्यर्थ हो गई हैं। इसका कोई महत्व नहीं है। अभी देखिए चिड़िया भी शांत होकर बैठी हुई है, एक चिड़िया इधर बैठी है, इधर बढ़ी है। यदि अब इसका चिड़ी इस तोप का महत्व रह गया है तो बच्चों की सवारी के लिए या गौरियों के तिनके पत्ते लाने के लिए, इसके अंदर घोंसला बनाने के लिए, इनके लिए गपशप मारने के लिए ये तोपों का प्रयोग रह गया है, बाकी कुछ नहीं। कंपनी बाग में रखी तोप हम पर क्या शिक्षा? तोप से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी अत्याचारी निरंकुश शक्तिशाली शासक क्यों न हो, अत्याचारिता एक दिन अवश्य कवलित कर देती है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी बाग में रखी तोपें कब कब चमकाई जाती हैं? मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त को लिखा, 26 जनवरी को इसको चमकाया जाता है। अब है आपका मुख्य, देखिए आपको कितना कुछ आता है। ये है आपके बहुविकल्पी प्रश्न। तोप कविता के कवि कौन है? महादेवी वर्मा, यस महादेवी वर्मा है। यह है सूर्यकांत त्रिपाठी है, धर्मवीर भारती है, महादेवी वर्मा है नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी है नहीं, धर्मवीर भारती नहीं, फिर कौन है बच्चों? जल्दी से बताइए फिर कौन है? देखिए बीरेन डंगवाल। ठीक है, नेक्स्ट में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपने कितना पढ़ा है इसको देखते हैं, कितना आपके समझ में आया है, कितना आप समझते हैं। कंपनी बाग में रखी तोपें आज कौन प्रयोग में ला रहा है? कंपनी का मालिक ला रहा है, चिड़िया के बच्चे ला रहे हैं, सेना ला रही है, घूमने वाली स्त्रियां ला रही है। किसके लिए इसका प्रयोग रह गया? केवल ये नहीं ला रहे हैं, ये नहीं ला रहे हैं, ये नहीं ला रहे हैं, केवल बच्चे। तोप के ऊपर हुड़दंग कौन मचाता है? छोटे बच्चे मचा रहे हैं, चने बेचने वाले मचा रहे हैं, गीत गाने वाले मचा रहे हैं, चाय बेचने वाले लगा रहे हैं। कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों? चने बेचने वाला हुड़दंग मचा रहा है? नहीं। गीत गाने वाले? नहीं। चाय बेचने वाला? नहीं। तो फिर कौन? छोटे बच्चे। तोपों पर वर्तमान समय कौन गपशप करता है? सबसे पहले है कबूतर, गौरैया, कबूतर, कौवे, बिल्लियाँ। कौन सा होगा? कबूतर, गौरैया, कबूतर, कौवे। जल्दी बताइए आंसर। नहीं समझ में आया आपके? ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये सही उत्तर। नेक्स्ट, तोप कहाँ रखी गई है? आम के पेड़ के नीचे रखी है, कंपनी बाग के प्रवेश द्वार में रखी गई है, बच्चों के झूले में रखी है, बाग के बाहर सड़क में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई वो तोपें? जो बड़ी सी तोप कहाँ रखी गई है? ये इन सब जगहों में नहीं रखी है, झूले पास नहीं रखी, यहाँ नहीं रखी गई है, न सड़क में, कंपनी बाग के मुख्य दरवाजे पर रखी गई है। यही इसका सही आंसर होगा बच्चों। ये प्रश्नों के उत्तर अगर आप समझते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने खुद ही आ जाएंगे। तोप साल में कितनी बार चमकाई जाती है? नए साल में चमकाई जाती है, 2 बार चमकाई जाती है, 4 बार चमकाई जाती है, 3 बार चमकाई जाती है। सही आंसर 3 बार चमकाई जाती है नहीं, 4 बार चमकाई जाती है नहीं, साल में चमकाई जाती है नहीं, तो फिर कौन? 2 बार। ठीक है, तो बच्चों अभी आपने इसको बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा लगा है। और बच्चों मुझे खुशी है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अब आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। शुभाशीष बच्चों, सदा खुश रहिए, मस्त रहिए।